हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, क्या वो अब आपको याद कर कर रोते भी हैं, या वो अब इस एनर्जी से ऑलरेडी निकल चुके हैं, यानी कि अब वो रोते नहीं हैं आपको याद करके। ये चीज़ें हम टैरो के माध्यम से देखेंगे। गाइस, बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये अब आपको याद करके रोते भी हैं या नहीं रोते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या ये पर्सन अब याद करके रोते हैं मेरे व्यूअर्स को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स है। तो पहला यहाँ पर आया है यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए प्लीज डिवाइन। मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या अब ये पर्सन रोते हैं मेरे व्यूअर्स को याद करके। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या ये पर्सन अब रोते हैं मेरे व्यूअर्स को याद करके। गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशंस गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अब रोते हैं उनको याद करके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए सफरिंग एंड साइलेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब रोते हैं उनको याद करके। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है स्लोइंग डाउन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब रोते हैं मेरे व्यूअर्स को याद करके। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार आया है आप लोगों की रीडिंग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब रोते हैं व्यूअर्स को याद करके। 2 कार्ड्स आ गए हमारे, प्रोजेक्शन एंड सॉरो। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन रोते हैं मेरे व्यूअर्स को अब याद करके। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए साइलेंस। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। नंबर 9 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सेप्टेम्बर मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा इस पर्सन के माध्यम से। तो मुझे देखो, सबसे पहली चीज तो ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त में काफी दूरियां आ गई हैं। चाहे फिर दिलों में दूरियां हो, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये दिलों में दूरियां आ गई हो, या फिर अब ये दूरियां फिजिकली भी बढ़ गई हैं, यानी कि आप लोग जोग्राफिकली एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसके चांसेस यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। तो सवाल है हमारा आज की इस रीडिंग से कि क्या अब ये पर्सन आपको याद करके रोते भी है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर यही है, जी हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोते हैं जब भी इन्हें आपकी याद आती है। तो उन चीज़ों से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी फील होता है, और उन चीज़ों से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर भी फील होता है। मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन से इस वक्त में किसी तरह के भी कांटेक्ट में नहीं हो। यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों के बीच में खामोशी, साइलेंस छाया हुआ है। जो चीज़ें, जो बातें कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी अब जाकर परेशान कर रही हैं, चाहे फिर ये खामोशियों की वजह ये खुद ही क्यों ना हो, इन इनके और आपके बीच में किसी तरह के इश्यूज जो भी थे वो ही क्यों ना हो, लेकिन ये ही खामोशी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा इस रीज़न की वजह से ये रोते भी हैं। और मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि ये पर्सन रात को अकेले में बैठकर ही रोते हैं,
एज़ एन कि जब रोते हैं तो अपनी इस रोने वाली एनर्जीज़ को ये किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करते कि ये मन से कितने ज़्यादा दुखी है, सैड है, और वही दुःख इनकी आँखों से आँसू बनकर निकल भी रहा है। ये चीज़ है, यानी कि ये सामने से यही दिखा रहे हैं जो भी इनके आस-पास सभी लोग रह रहे हैं कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है, इन पे किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी लाइफ में कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। तो ये ऐसा ही शो भी करते होंगे, लेकिन डेफ़िनिटली ये रोते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान भी हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यही पर्सन अकेले नहीं रोते, आप भी यहाँ पर रोते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन और सॉरो दोनों साथ में आया था। जो बेसिकली यही बता रहा है कि जैसे कहीं न कहीं ये पर्सन अकेले में चुपचाप बैठकर रोते हैं और फिर सामने ऐसे ही प्रेज़ेंट करते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, ये पूरी तरह से परफ़ेक्ट है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, और ऐसा ही आप भी शो करते हो अपने आस-पास के लोगों से। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है। आप भी अपने आप को मजबूत बनाने की भी कोशिश कर रहे हो और मजबूत बनकर दिखा भी रहे हो। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप दोनों ही कहीं न कहीं ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, रोना-धोना, अलग रहना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, आप दोनों ही दिल से चाहते हो कि इन चीज़ों का डेथ हो जाए, आप लोगों के जीवन में नई शुरुआत हो, ट्रांसफ़ॉर्म आ जाए, आप दोनों ही एक-दूसरे की वैल्यू, अहमियत समझो, आप दोनों ही एक-दूसरे के पास आओ, करीब आओ, लेकिन यहाँ पर जैसे जिस स्पीड से आप सोच रहे हो या जितनी कंटिन्यूअसली आप इन चीज़ों को सोच रहे हो, उतनी ही ये चीज़ ना स्लो हो रही है, उतना ही इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये पर्सन रोते हैं, अकेले में ज़्यादा रोते हैं, ये चीज़ें हैं, और अभी भी ये रोते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अब नहीं रोते हैं। और देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। बैलेंस गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए, पावर। देखिए यहाँ पर इस पर्सन के रोने की वजह भी मुझे दिख रही है कि आप दोनों ही कहीं न कहीं इस रिश्ते में बैलेंस चाहते थे, लेकिन दोनों को ही ऐसा फ़ील होने लगा था साथ में रहकर कि ये रिश्ता बैलेंस में चल नहीं रहा है। आपको अपनी साइड से ये लगने लगा था कि ये पर्सन उतना नहीं दे रहे हैं जितना इन्हें इस रिलेशनशिप में देना चाहिए, और आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। दोनों ही एक-दूसरे को अपने हिसाब से कर भी रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों को ही दूसरे का पलड़ा हल्का ही लगता था और अपना भारी लगता था, और अभी भी कहीं न कहीं आप दोनों जब सैड होते हो, रोते हो, तो आप इसी एनर्जीज़ में रहते हो कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करा, बहुत चैलेंजेस फेस करे, बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश करी, फिर भी आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाए। तो सेम ऐसा ही ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, और कि आपके लिए इन्होंने बहुत करा और फिर भी आप लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जभी भी ये पर्सन दिल की सुनते हैं ना, तो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दिल की धड़कनों में आपका नाम सुनाई देता है, और ये उस दिल की धड़कनों के साथ आप ही को अपनी लाइफ़ में वापस से लेकर आने की इच्छा रखते हैं। यानी कि ये ट्रांसफ़ॉर्म ज़रूर चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ। वजह यहाँ पर यही है कि ये आप ही के बिना अपने आप को अधूरा, खाली और बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ हुआ फ़ील करते हैं। तो ये पर्सन डेफ़िनिटली जब भी दिल धड़कता है तो इन्हें ऐसा ही लगता है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, इसीलिए इनका दिल भी इनका साथ नहीं दे रहा, या ये दिल भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, इन्हें ऐसा फ़ील होता है। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफ़िनिटली ये पर्सन आपके लिए बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। ऐज़ एन कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए, और कहीं न कहीं आप लोग जितने क्लोज़ आ चुके थे, तो वही क्लोज़नेस इस पर्सन को आपके मामले में और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप फिज़िकली भी एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ चुके थे, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपके लिए, और
वही उन्हीं चीज़ों में ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि वापस से इनकी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्म आ जाए, वापस से आप लोग साथ आ जाओ। उसके अलग यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये पास्ट में आपको ऐसा शो करते थे कि बहुत पावरफुल पर्सन है। ये जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो लेकर आ सकते हैं। ये कभी भी किसी तूफ़ान से नहीं डरे, किसी भी तूफ़ान से इन्होंने वॉक अवे नहीं करा। लेकिन इस वक़्त में ये पर्सन ऐसी एनर्जीज़ में है, जैसे आप लोगों के बीच में जब जैसे अभी आपके बिना रोते हैं, उस खामोशी से ये दर्द फ़ील करते हैं, तो इन्हें ऐसा ही लगता है कि इनसे ज़्यादा वीक पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये उसी वीकनेस की वजह से इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है। यानी कि ये पर्सन अकेले में रोते तो रोते ही हैं, साथ में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, वीक, हारा हुआ, बिना पावर का कोई पर्सन फ़ील करते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर है। यानी कि डेफ़िनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को घेर लेते हैं। मुझे यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इनके अंदर एक वीकनेस है कि ये कभी भी आपकी बात को पूरी तरह से सुनते नहीं थे। ये आपकी बात में से सिर्फ़ वही बात निकाल कर रखते थे जो नेगेटिव थी या जो इनके हिसाब से गलत थी। जिस रीज़न की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है, कुछ इस तरह की सोच, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? जो किसी-किसी के पर्सन से ही रिलेट होता होगा, सभी से नहीं, ये चीज़ें भी हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है। और यहाँ पर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 9 डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सेप्टेम्बर मंथ। देखो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ा घमासान ट्रस्ट इश्यूज हुआ है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने, उसी ट्रस्ट इश्यूज ने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया, खत्म करके रख दिया, और इस रिश्ते की यहाँ पर एंडिंग हो गई। यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने उस वक्त में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गार्ड भी करा, अपने आप से आपको ब्लॉक तक करा हो, क्योंकि इन्हें आपके मामले में किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज थे, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक तक कर दिया हो, या आपसे इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर ली हो। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि जो भी इन्होंने करा, बेसिकली वो उस वक्त इन्होंने इसी रीज़न की वजह से करा था कि ये आपके साथ की उस वक्त में इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे। इन्हें उस वक़्त ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये आपसे अगर रिलेशनशिप का एंड कर रहे हैं तो उसके पीछे डेफ़िनेटली वजह है। यानी कि ये पर्सन उस वक़्त में प्यार नहीं, वो वजह पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रख रहे थे। यानी कि वही बात हो गई ना कि नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं समझी, आपकी नहीं समझी, और इन्होंने उस वक़्त में रिश्ते को एंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अब इस पर्सन को इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के मामले में, इसी ट्रस्ट इश्यूज़ के मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली है, या आपकी इम्पोर्टेंस के मामले में इन्हें कोई क्लियरिटी मिली है, या आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन उस वक़्त में इतने नेगेटिव हो गए थे, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को इतने ज़्यादा डिसबैलेंस इन्होंने कर रखा था, लेकिन अब वो सब चीज़ों को इन्होंने बैलेंस करा है, जिस रीज़न की वजह से ये अब आपके साथ को, आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं। अब आपको नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, जो कल जब ये रिश्ता तोड़ रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, तब नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है? यानी कि इस वक़्त में इस पर्सन की फीलिंग्स बैलेंस में आ रही हैं, जब इन्हें क्लैरिटी आई है, जब इन्होंने आपको एक नए दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट करा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। ओके,
तो यहाँ पर आया है 10 नंबर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपका हो गया अक्टूबर मंथ, ठीक है। और मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इनकी लाइफ में किसी तरह का बर्डन चल रहा है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर इस वक्त में है, या आप ये कह सकते हो किसी तरह का कार्मिक साइकिल ये पर्सन पूरा कर रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से इन्हें बेहद ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, और वही बर्डन, वही जिम्मेदारी, वही कार्मिक साइकिल इस पर्सन को आपके लिए पॉजिटिव कर रही है, आपको दुआओं में मांगने के लिए मजबूर कर रही है, आपको एंजल से, यूनिवर्स से या स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने के लिए मजबूर कर रही है, यही कार्मिक साइकिल, यही बर्डन यहाँ पर। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन कल तक आपके साथ के रिश्ते को दिमाग से बहुत ज़्यादा देख रहे थे, वो अब दिल से इस रिश्ते को देख रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से जब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर हो गए हो और इन्हें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म लेकर आना है, तो उसके लिए इन्हें डेफिनेटली आपसे बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा, मूवमेंट लेकर आना होगा इस रिश्ते में। तो इस तरह के थॉट्स भी इस पर्सन के दिल में चल रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अपने इस बर्डन को उतार कर फेंकना चाहते हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर इन्हें सैड एनर्जी से निकलना है, इस बर्डन से निकलना है, तो इन्हें इसी बर्डन को बात करके डील करना होगा, यानी कि आपसे कम्युनिकेट करना होगा, या कोई स्टेप, कोई मूवमेंट इन्हें आपकी तरफ लेना होगा, तभी इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज इस वक्त इस पर्सन की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए ट्रांसफॉर्मेशंस के मामले में क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 ओके। देखो, मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में, आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज हुए थे ना, वो किसी और की वजह से यहाँ पे हुए थे। कोई थर्ड एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाबाज, पंडित, इन लोगों को बेहद ज़्यादा मानते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। या फिर ये चांसेस है कि इनके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल जमा कर रखते हैं, या ये इनके इन्फ्लुएंस पे बेहद ज़्यादा है। इस रीज़न की वजह से ही इन्होंने आपके साथ के रिश्ते का डेथ करा यहाँ पर। जो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन को परेशान भी करती हैं, रुलाती भी हैं, यानी कि हमारा सवाल यही था, क्या ये अभी भी रोते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल रोते हैं, अभी भी रोते हैं, और इन्होंने उनकी बातों में आकर आपके साथ रिश्ते का डेथ तो करा, लेकिन वही बातें इस पर्सन को भावुक भी कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक कर लेती है। और ये एक होप जो जगाने की कोशिश करते हैं, या हील करने की अपने आप को जब भी कोशिश करते हैं, तो ये हील नहीं कर पाते अपने आप को। बजाय हील करने के ये पर्सन उतना ज़्यादा आपके लिए भावुक हो जाते हैं, ये चीज़ें हैं। यानी कि इस पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, और इनके मन में आज भी यही इच्छा है कि ये किसी तरह से आप लोगों को मिला दे, आप लोगों का रीयूनियन कर दे, आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्म लेकर आ जाए। तो इस तरह की फीलिंग्स इस वक्त में इस पर्सन की है, यानी कि डेफिनेटली रोते तो है ही हैं, और एक होप जगाए बैठे हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी बस। सफरिंग एंड साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज डिवाइन। सफरिंग एंड साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए। 1 ऑलरेडी आ गया है, 2 3 देखो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप हो, ठीक है। और मैच्योरिटी लेवल पे तो डेफिनेटली ये पर्सन कम है, ये चीज़ें यहाँ पर श्योर है। देखो, यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है कि इस उस वक्त में इस पर्सन ने आपको छोड़ने का डिसीजन भी लिया, आपको ब्लॉक करने का डिसीजन भी लिया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन का भी लेने का भी डिसीजन किया, और नो कांटेक्ट में इन्होंने आपको डालने का डिसीजन भी लिया। यानी कि जो भी खामोशी आप लोगों के बीच में छाई हुई है, पूरी जिम्मेदारी ये अपने ऊपर इन चीज़ों को ले रहे हैं, और वही जिम्मेदारी इस पर्सन को, जो हमने देखा भी था, उतारना चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं। वही बात, वही खामोशी इस पर्सन के खुद के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चलाए रखती है, काफ़ी ऐसा फील कराती रहती है कि ये टूट गए, इनका सपना टूट गया, इनका घर टूट गया, और
बिल्डिंग तो टूटी ही टूटी, पूरी नींव भी हिलकर रह गई कि अगर ये फिर से उस सपने को, उस घर को बनाने की कोशिश भी करेंगे तो शायद वो बात नहीं आएगी। वो बात इस पर्सन को रुलाती भी है, खामोश भी करती है, डराती भी है, अकेला भी फ़ील कराती है। इस तरह की एनर्जीज़ है और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके मामले में क्यूरियोसिटी रखते हैं कि क्या आपका भी यही हाल है, या आप, अगर आपका ऐसा हाल है तो आप अपने आप को कैसे संभाल रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी कि ओवरऑल इस पर्सन के मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी जागने लगती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पर्सन जब अपने आप को अकेला फ़ील करता है या करती है, तो वो इसीलिए अकेला फ़ील करता है या करती है क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर फ़ील करने लगता है। तो यही आपके पर्सन के साथ होता है। तो डेफ़िनिटली ये आज भी आपकी यादों में रोते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है उस बात को याद कर कर के भी रोते हैं, आपसे बात करने की भी इच्छा इन्हें जागती है, आपके लिए इमोशनल भी आज भी होते हैं और आपके बिना अकेले रहने से इन्हें डर भी आज भी लगता है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जो भी आप लोगों की सिचुएशन आई है, जैसे आपके पर्सन भी रो रहे हैं, आप भी परेशान होते हो आज भी, तो साईं बाबा इस मामले में आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। पहला आया है, आप मेरे जैसे ही हैं। गाइड कीजिए बाबा और बताइए, गाइड कीजिए बाबा और बताइए। एक कार्ड और लिख लेते हैं, भरोसा और आस्था। तो देखिए, पहली चीज़ तो बाबा आपसे ये बोल रहे हैं कि डेफ़िनेटली आप लोग रोते हैं, आपके पार्टनर भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, आप दोनों का ही दिल दुखी है, आप दोनों ही बेहद ज़्यादा परेशान हो। लेकिन उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करना है, क्योंकि बाबा आपके करीब हैं और आप बाबा जैसे ही हो। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो, कल जो भी हुआ उन सब चीज़ों को अब आपको भूल जाना है। ना आपको यस्टरडे की सोचनी है, ना आपको टुमारो की सोचनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना है। आज जो हो रहा है वो एक्चुअली में मौजूद है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको रखना है याद। आपको ना बैड टॉक्सिक पास्ट को सोचना है, ना आपको ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचना है जो आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है। उसके अलग बाबा आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, जिस तरह की भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, उस सिचुएशन में आपको बाबा ने अपना एक माध्यम बना रखा है, किसी को किसी तरह का लेसन सिखाने के लिए। जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बाबा ने आपको इनसे दूर करा, इन्हें आपको माध्यम बनाया कि प्यार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक पर्सन की लाइफ में, या उसके लिए कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ लेने होते हैं। तो आपको उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है, उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। यानी कि जितनी परीक्षा आपको देनी थी, जितने समय के लिए आपको माध्यम बनाया बाबा ने, वो बना लिया। अब आपकी लाइफ में उत्सव आने वाला है, उत्सव मनाने का भी समय आने वाला है। बस आपको भरोसा और आस्था रखना होगा, आपको भय तथा चिंता से भी मजबूत अपनी आस्था को रखना है। यानी कि आपको किसी तरह का डर मन में नहीं रखना है, किसी तरह की टेंशन नहीं रखनी है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी आपके ईश्वर पर आस्था होनी चाहिए। ऐसा बाबा ने आपको गाइड करा है। जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, सब आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हो रहा है, आपके पार्टनर को कुछ लेसन सिखाने के लिए हो रहा है, और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा भी बाबा की तरफ से बताया जा रहा है। क्योंकि पर्सन ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, इसी रीज़न की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के दुख अब यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को रेजोनेट कर पाए हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, या आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल हिंदी टैरो टैग 222 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।